वेलकम। इस वीडियो में हम कवर करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स पार्ट 4। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियोस बनाए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। इस चैनल के प्लेलिस्ट स्टैटिस्टिक्स प्लेलिस्ट में वो मौजूद है। तो इसमें हम पढ़ेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स किसको कहते हैं और ये रैंक हम क्विकली कैसे निकाल सकते हैं 3x3 मैट्रिक्स की और 2x2 मैट्रिक्स को। तो ये जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ये इस साइड पे रखता हूँ मैं, यहाँ पर आप जाके फ्री इसको पढ़ सकते हो, देख सकते हो। तो अगर आपने अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। तो पहले हम देखेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की रैंक किसको कहते हैं हम। A natural number or is called the rank of the matrix if there exists at least one non-zero minor of order or every minor of order r plus 1 if any vanishes, denoted by rho of a। तो रैंक हम कहते हैं ये एक नंबर होता है मैट्रिक्स का जिस पे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ज़ीरो नहीं होता है। तो अभी आगे मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि ये प्रैक्टिकली आपको समझ आएगा, थ्योरेटिकली समझ नहीं आता है किसी को। तो रैंक निकालने के लिए और भी मेथड्स है, लेकिन यहाँ पर हम सिंपल जो नॉर्मल मेथड हम यूज़ करते हैं तो वही हम यूज़ करेंगे जो आपको ईजिली रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2x2 और 3x3 मैट्रिक्स का निकाल सकते हो। तो चलिए ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ये मैट्रिक्स है तो हमें बताना है इसकी रैंक क्या है। इनमें से एक इसकी रैंक है, वो हम देखेंगे कौन सा रैंक है। तो कैसे आप करोगे इसके। तो रैंक निकालने के लिए आपने इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। ये 2x2 है, तो मैंने आपको पार्ट 3 इससे पहले जो वीडियो हमने बनाया था उस पर सिखाया था मैंने डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। तो करिए मल्टीप्लाई, इन दो को मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, 1 × 1 = 1, और इस 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, 3 × 2 = 6, बीच में माइनस करिए, दैट इज इक्वल टू -5 -6 +1, तो यहाँ पर बचा -5 क्योंकि इन दो में से जो बड़ा होता है उसी का साइन हम रखते हैं। तो 6 का बड़ा साइन माइनस साइन है, 6 बड़ा है, इसीलिए इसको मैंने माइनस रखा उनके लिए जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है। तो दैट मीन्स यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनर 2x2 जो माइनर हमारा पास आया ये 0 के बराबर नहीं है, यानी ये जो डिटरमिनेंट हमने निकालना ये 0 के बराबर नहीं निकला। लेकिन किस ऑर्डर पे 2x2 मीन्स 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो जिस ऑर्डर पे कोई भी मैट्रिक्स उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा तो उसको हम उस मैट्रिक्स के रैंक कहते हैं। फिर मैं रिपीट करता हूँ, जिस ऑर्डर पे किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा, जैसे यहाँ पर 0 के बराबर नहीं निकला हमें इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 2x2, तो उस ऑर्डर को हम उस मैट्रिक्स का रैंक डिक्लेयर करते हैं। तो इसका मीनिंग यहाँ पर इस मैट्रिक्स का रैंक क्या है 2x2, यानी 2 रोज 2 कॉलम पे ये 0 के बराबर नहीं है। तो इनमें से कौन सा आंसर है इसका, ए पार्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर है। रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू, क्योंकि 2x2 पे इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं निकला। अब नेक्स्ट पार्ट ये देख लीजिए आप, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है इसका रैंक बताइए क्या है। तो इसमें क्या करना है, आपने पहले इसका डिटरमिनेंट निकालिए। तो मैंने आपको मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स वीडियो पार्ट 3 में, इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट पार्ट 3, उसमें मैंने सिखाया था आपको इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट निकाला तो इसी तरह से मैंने 3x3 मैट्रिसेस का, ये 3x3 मैट्रिक्स है, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो उस वीडियो को आप देख लेना, उससे आपको हेल्प हो जाएगा इसको करने में। तो हम यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो कैसे निकालना है, किसी भी रो से इसको ऑपरेट करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए ये 1 है,
मैं इस फर्स्ट रो से इसको ऑपरेट करता हूँ। ये 1 जिस रो में आता है उसको गायब, जिस कॉलम में आता है उसको भी ख़त्म करना। वहाँ पर बचा 3 4 2 2। इसके बाद ये 2 है, सेकंड को हम साइन माइनस रखते हैं, -2। ये -2 जिस रो में है उसको एलिमिनेट करना है, जिस कॉलम में है उसको भी एलिमिनेट करना है। ये इस कॉलम में आता है, इसको एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या बचा हमारा 2 4 0 2। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव मैंने सिखाया उसमें, वहाँ पर आप देखिए। तो इसके बाद इस 3 से +3 जिस रो में पड़ता है उसको एलिमिनेट करना है, जिस कॉलम में पड़ता है, ये इस कॉलम में पड़ता है, इसको एलिमिनेट करना है। बाकी जो बचा उसको लिखना है 2 3 0 2। तो अब इसको सिंपलीफाई करना है जैसे हमने पहले किया था। 3 2 को मल्टीप्लाई 3 2 ज़ार 6, 2 4 को मल्टीप्लाई 2 4 ज़ार 8 -2। इस तरह से इन दो को 2 2 ज़ार 4, 0 × 4 is 0, 2 2 ज़ार 4, 0 × 3 is 0। 1 6 -8, तो यहाँ पर बचा आपका -2, 4 -0 is 4 +3, 4 -0 is 4, that is equal to 1 into -2 is -2, -2 into 4 is 8, +3 into 4 is 12। करिए इसको माइनस वालों का अलग ऐड, -8 -2 -10 और 12 है, -10 + 12, यहाँ पर बचा 2 + 2 क्योंकि 12 बड़ा है, इसका साइन पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या देखा हमने, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 3/3 यानी 3 रोज 3 कॉलम पे 0 के बराबर नहीं निकला। तो अभी मैंने बताया आपको, दैट मीन्स इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास 0 नहीं निकला एट ऑर्डर 3/3। हमने चेक किया 3 रोज 3 कॉलम्स पे। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स की रैंक क्या रैंक है इस मैट्रिक्स की, अब आप बता सकते हो। अगर मैं आपसे ही पूछूंगा बताइए इनमें से कौन सा आंसर है इनका, फिर इसकी रैंक क्या है। अभी मैंने बताया हायर ऑर्डर जिस पे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं है, दैट मीन्स 3। इस मैट्रिक्स की रैंक 3 है। चलिए अब नेक्स्ट, ये मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स की रैंक निकालने के लिए हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी 3/3, 3 रोज 3 कॉलम, 4 रोज 4 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम। यहाँ पर हम देखते हैं इसका ऑर्डर है 2 रोज और 3 कॉलम, ऑर्डर सेम नहीं है। तो पहले हम इसका माइनर चेक करेंगे, इस टाइप की मैट्रिक्स को आप माइनर चेक करेंगे। इसका एक माइनर हम लेंगे 1 3 2 6, यानी ऑर्डर पहले इसका सेम बनाना है। दूसरा माइनर आएगा 1 2 4 8, 1 2 4 8। तीसरा इसका माइनर आएगा 3 6 4 8। माइनर मीन्स इसका हमने ऑर्डर सेम बनाना है, तो इसी में से माइनर हमें निकाले। तो अब इन पे चेक करेंगे हम कि किस माइनर का डिटरमिनेंट क्या है। सपोज मैं इसको ए रखता हूँ, इसको बी माइनर, इसको सी। चलिए हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं पहले। 6 × 1 is 6, 2 × 3 is 6,
6 minus 6 is equal to 0. Determinant of A is equal to 0. इसका ये माइनर इसको 0 बना देता है. अब B चेक करेंगे. 8 into 1 is 8. 2 4s are 8. 8 minus 8 is 0. ये माइनर B इसको 0 बना देता है. अब determinant of C, 3 into 8 is 24 and 6 into 4 is 24. 24 minus 24 is equal to 0. तो ये वाला माइनर भी इसको 0 बना देता है. तो यहाँ पर हमने चेक किया इस मैट्रिक्स का एवरी माइनर, हर एक माइनर उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर निकलता है. तो हम चेक कर रहे हैं इसको ऑर्डर पे 2 by 2 पे. तो जब किसी भी मैट्रिक्स का एवरी माइनर 2 by 2 0 के बराबर हो तो उस टाइम हम उस मैट्रिक्स की रैंक डिक्लेयर करते हैं 1 के बराबर, क्योंकि इसमें अब 1 by 1 माइनर जो होगा, सपोज 8 लेंगे, 4 1 रो 1 कॉलम, तो उस मैट्रिक्स का आप शॉर्ट में रखिए, उस मैट्रिक्स की रैंक 1 के बराबर होती है. अगर वो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं होगी, नल मैट्रिक्स मीन्स वो इस टाइप की मैट्रिक्स नहीं होगी 0 0 0, फिर 1 के बराबर नहीं होगी उसकी रैंक. तो आपको यहाँ पर इससे आइडिया मिला कि हम किस तरह से इस टाइप के मैट्रिक्स की रैंक निकाल सकते हैं. अगर इनमें से किसी पे हमें 0 के बराबर नहीं आता तो हम इसकी डिक्लेयर करते रैंक 2 by 2, लेकिन तीनों 0 के बराबर आए तो हम अब इस टाइप की मैट्रिक्स को जिसमें 2 by 2 भी 0 के बराबर आएगा माइनर, तो उस वक्त हम डिक्लेयर करते हैं उस मैट्रिक्स की रैंक फिर 1 होगी, क्योंकि लास्ट जो माइनर है दैट इज 1 by 1 वो 0 के बराबर नहीं होगा. लेकिन तब जब उसकी मैट्रिक्स का वो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं होगी, 0 मैट्रिक्स नहीं होगी. तो ये था रैंक के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ. तो दैट मीन्स यहाँ पर इसका आंसर क्या है, फिर इस मैट्रिक्स की रैंक क्या है, इस मैट्रिक्स की रैंक बी पार्ट आंसर है 1. तो नेक्स्ट अब हम इस मैट्रिक्स की रैंक चेक करते हैं. तो चलिए, तो इसकी रैंक निकालने के लिए भी हमने सेम इसी तरह से इसका भी हमने डिटरमिनेंट निकालना है. कैसे, किसी एक रो से, पहले वाले रो से हम इसको ऑपरेट करेंगे 2, ये रो ये कॉलम खत्म, बाकी बचा जो माइनर हमारे पास 1 2 2 2. तो अब दूसरा 3, दूसरा नेगेटिव आएगा. 3 जिस रो में है वो एलिमिनेट करना है इस रो में, जिस कॉलम में है उसको एलिमिनेट करना है इस कॉलम में. तो बाकी बचा 3 2 -1 2. थ्री के बाद है 4, ये प्लस आएगा, पहला पास 2, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पास 2. अब इसका माइनर कौन सा बचा, ये फर्स्ट रो में पड़ता है और लास्ट कॉलम, फर्स्ट रो लास्ट कॉलम को हमने एलिमिनेट किया, बाकी बचा 3 1 -1 2, ये इसका माइनर है. करिए इसको अब सॉल्व. 2 into 1 is 2, minus 2 2s are 4, minus 3. तो इसका माइनर यहाँ पर मिस हुआ था, ये एक्चुअली -1 2 है. करिए अब इसको मल्टीप्लाई, 3 2s are 6, 2 1s are -2. ये माइनस अपना, ये माइनस ये मल्टीप्लाई का है, प्लस 4, 3 2s are 6, -1 into this plus 1 is -1. 2 minus 4 is -2. Minus plus 2. Minus plus 1.
2 2s are 4 minus 4 minus 3 into 6 plus 2 is 8. 6 plus 1 is 7. That is equal to minus 4. 3 into 8 is 24. 4 into 7 is 28. Minus 24 minus 4 is minus 27. 28, not 27, minus 28. And this is plus 28. Minus 28 plus 28 is equal to 0. तो यहाँ पर क्या देखा हमने, इस मैट्रिसेस का जब हमने डिटरमिनेंट निकाला 3/3 पे, क्योंकि निकालना था पहले 3/3 पे ही, उसके बाद जाना है 2/2 पे, तो यहाँ से हमें 3/3 पे इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 निकला. दैट मीन्स इस मैट्रिक्स की जो रैंक, इस मैट्रिक्स की रैंक 3 नहीं हो सकती है, नॉट इक्वल 3, क्योंकि 3/3 पे इसका वैल्यू 0 निकला. अब हम इसका माइनर लेंगे. अब 2/2 माइनर्स पे चेक करना है इसके, वो उनमें से कौन कौन 0 के बराबर है या कोई 0 के बराबर नहीं है. तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इसका एक माइनर. यहाँ पर देख लीजिए 3 4 1 2, ये माइनर मैंने लिया. 3 4 1 2, इस माइनर को मैंने लिया. आप दूसरे को भी ले सकते हैं. अब यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि इसमें कितने माइनर्स है. तो याद रखिए, जितने भी मैट्रिसेस में एलिमेंट्स है उतने माइनर्स है. तो माइनर कैसे निकालते हैं मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया. तो इस 2 का माइनर ये रो, ये कॉलम कैंसिल, ये इसका माइनर आएगा. इस तरह से इस 3 का माइनर, ये जिस रो में पड़ता है, जिस कॉलम में पड़ता है उसको एलिमिनेट, बाकी जो बचता है वो इसका माइनर. इस तरह से माइनर इसके जितने ये 3 रोज 3 कॉलम्स, इसके एलिमेंट जो है वो 9 है, तो इसके माइनर भी 9 ही होंगे. तो मैं यहाँ पर उन 9 में से एक माइनर पे पहले चेक करता हूँ इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर है कि नहीं. तो गौर से देख लीजिए, मैंने एक माइनर लिया 3 4 1 2, ये 3 4 1 2. मैं इसका डिटरमिनेंट निकालता हूँ. 3 into 2 is 6 and 4 into 1 is 4. तो 6 minus 4 is equal to, तो ये हमें 0 के बराबर नहीं निकला. दैट मीन्स इस मैट्रिक्स की रैंक हमने चेक की, 3/3 पे इसका डिटरमिनेंट 0 निकला, लेकिन 2/2 पे माइनर हमारा 0 के बराबर नहीं निकला. तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 2 है. तो इसमें से इसका आंसर ये सी पार्ट है. अब आपको समझ आया होगा, ये तीनों समझ आया होंगे कि हम किस तरह से किसी भी मैट्रिक्स की रैंक किस तरह से निकालते हैं.